But Tambuskar sir is one among the colleagues who is wanted in every situation. अगर टफ टाइम है तो भी तांबुस्कर सर चाहिए, क्रुशियल टाइम है कुछ तो भी तांबुस्कर सर चाहिए, कुछ मज़े करने हैं तो तांबुस्कर सर चाहिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डिस्कशन करने हैं तो तांबुस्कर सर चाहिए. एंड ही इज़ मेंटेनिंग हिज फैमिली लाइफ ऑल्सो इन दैट फैशन, क्योंकि 2010 से आज तक ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं है कि उसके बाद नेक्स्ट डे अगर छुट्टी है तो उसका नेक्स्ट डे तांबुस्कर सर के डब्बे में पूरन पोई, दिवाली का फरार, गुलाब जामुन, ऐसा कुछ नहीं आया, एक भी टाइम नहीं. सो इट इज़ अ प्रूफ दैट ही इज़ मेंटेनिंग द हेल्दी रिलेशन इन हिज फैमिली ऑल्सो. सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग इन दीज टाइम्स. Thank you Tambuskar sir for everything. I hope that you will have the same relations in your new organization. You will make their picnics memorable like us. Thank you so much. I wrote something for Tambuskar sir, trying to describe him. Majority of the qualities many of you have mentioned, and it is all written in his name. His name is Dhanraj. So for me, the meaning of his name, D is there in his name because he is dynamic. He is very dynamic. He is calm and cool, but he is dynamic also because he never missed the deadline. जो भी जब भी कुछ प्रेजेंटेशंस है, कुछ भी हो, आज शाम को नहीं था तांबुस्कर सर का रेडी, बट कल सुबह रेडी है, सब कुछ है. सो द डी इन हिज नेम इज फॉर हिज क्वालिटी, ही इज डायनामिक. एच, द सेकंड लेटर इन हिज वर्ड, इज सर्टनली देयर बिकॉज ही इज हार्ड वर्किंग. द थर्ड लेटर ए इज स्टैंडिंग because he is assertive. As everybody has mentioned that whatever the meeting, whatever the flow of the meeting, assertive means खंबीर. त्यांचा जो व्यू पॉईंट असेल त्याच्यासाठी ते खंबीर उभे राहतात, जर कोणी पण असू दे समोरचा. ॲट दॅट पॉईंट ऑफ टाईम हू केअर्स, जे वाटते ते बोलायचं बिंदास. सो दॅट ए इज बिकॉज यू आर असर्टिव्ह. दॅट फोर्थ लेटर एन is speaking about his naughty quality. As I mentioned, the picnics and all, he is very naughty also. R is there because he is real. Madam has mentioned, Prashant sir has mentioned that he is very much rooted. Still he has very good and bonded relations with all his family members. We shared many things in MEM lab. घरच्या गोष्टी आम्ही डिस्कस केलेल्या आहेत भरपूर. त्यांच्याकडे सगळ्यांसाठीच्या वेळ आहे. त्यांचे लांबचे नातेवाईक, जवळचे नातेवाईक, बहीण, बहिणीच्या दिराचा अजून कोणतरी, बरेचसे ॲडमिशन्स इथे आलेले आहेत त्यांच्या ह्याच्यानंतर, म्हणजे पिल्लईजमध्ये किंवा मुंबईमध्ये. तो कोण हो सर? हां, ते आमची बहीण आहे, तिचा मामे भाऊ आहे, तिचा कोणतरी आहे, त्यांच्या मित्राचं कोणतरी आहे. बट ही हॅज टाईम फॉर दॅट बिकॉज ही इज रियल. द नेक्स्ट वर्ड ए stands for his activeness. He is active also. Because he is active, he was there in III national body. Because he is active, he was there in Board of Studies Mumbai University. Because he is active, he was the first chairman of his very big residential complex. Durga Rao sir has mentioned it. It is a very big complex and he was a chairman for more than 5 years, I guess. Yeah. So he was very happy that day when he told me on the Monday that अरे कल इलेक्शन हो गया सर, अभी मैं नहीं हूँ. And the last J in his spelling is because he is Zinda Dil. He is always live, Zinda Dil, happy go lucky. So whatever your qualities are there in your name, sir. I wish you all the best
for all your future endeavors. You are leaving Pillai College of Engineering, not our lives. So let us be in touch always. Thank you so much. मला तर पुण्याला जायला, पुण्याला आहेत माझे भरपूर मित्र आहेत, मावशी, काका, आत्या, बरेच रिलेटिव्ज आहेत. पण आता पुण्याच्या एंट्रीलाच अजून एक स्टॉप मिळाला आहे. थँक्यू सो मच. आत्तापर्यंत मला असं वाटायचं की वाकडवरनं लवकर येता येतं पनवेलला, कुठेही असलं पुण्यात की वाकडला येऊन थांबायचं. आता वाकडला आल्यानंतर अर्धा पाऊण तास 1 तास तरी जाईलच, हे डोक्यात ठेवायला लागेल हिशोब. थँक्यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. मेरे पास तो भी शब्द नहीं है. आई मीन एवरीबडी हैज़ सेड सो नाइस अबाउट मी. सबसे पहले तो दिव्या मैडम एंड ऑल माय डिपार्टमेंट कलीग्स, आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट यू हैव organized such a grand farewell. Really thankful to all of you. It was as sir said, in 2010 me and Rashid Ali sir, we came together to appear for an interview. So after having spent about 10 years in Somaiya and then 2 years in industry, a day just prior to the interview I just spoke to Murthy sir, क्योंकि इंडस्ट्री में 2008 you remember there was again recession. So 2 years I worked and then I thought that now, because I had learned whatever I had to learn in industry, so I thought of again going back to academics. तो फिर उसका एक मुझे लगता संडे का दिन था, संडे में पेपर में ऐड था and it was mentioned that R.I.K. Murthy is the principal. So I was having good relationship with Murthy sir, क्योंकि we used to get down at चेंबूर. मैं सानपाड़ से जाता था और सर शायद खारगर से आते थे. तो I was not in touch after he left सोमैया. फिर जब ये ऐड आया तो मैंने पूछा सर कि हाउ इज़ पिल्लाई कॉलेज के बारे में frankly speaking, because I was staying at सानपाड़ा and traveling to चेंबूर बॉम्बे साइड, तो इतना ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं था, अभी टू बी वेरी फ्रैंक. एंड हो सकता है वो जूही नगर की इधर कभी आया भी नहीं था, वो सिर्फ इंटरव्यू के दिन ही मैं पनवेल आया था. और एज़ यूजुअल जैसे वासु सर का इंटरव्यू रहता है, बिकॉज इट वॉज अ टुगेदर इंटरव्यू. आई मीन इवन द रशीद सर वॉज सिटिंग इन द सेम टाइम एंड आई वॉज ऑल्सो सिटिंग. तो उनके स्टाइल में 2-3 क्वेश्चन पूछे उन्होंने. प्रज्ञेश सर थे लगता है और कोई था. And then he talked about like what subjects you taught there, what is your industrial experience, and तुम्हारी सैलरी कितनी है, कितना एक्सपेक्टेशन है, वो सब. फिर फटाफट उन्होंने 2 मिनट में वो इंटरव्यू ख़त्म करके यू टेल मी लाइक व्हेन यू कैन ज्वाइन. फिर मैंने पूछा सर को, मैं आई विल गो बैक टू माई ऑफिस एंड देन स्पीक टू माई बॉस एंड लेट यू नो इन अ डे और 2. फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ पे नेमाडे सर जो निखिल कंपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर है, एंड देन माई अदर बॉस मिलिंद चौधरी. तो आई स्पोक विद देम कि मेरा अभी इतना मज़ा नहीं आ रही मुझे इंडस्ट्री में, बिकॉज आई हैव लर्न वॉट एवर आई हैड टू लर्न इन 2 years. तो बोलते ठीक है, बिकॉज सिंस वी वेर सो गुड फ्रेंड्स देयर. तो बोले कि लाइक 15 days में तुम्हारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करके यू कैन बी रिलीव्ड. एंड देन आई स्पोक टू मूर्ति सर दैट आई एम रेडी टू ज्वाइन फ्रॉम 28th of January. तभी मुझे लग रहा था कि पिल्लाई में मैं शायद कुछ समय तक ही रहूँगा, बिकॉज मे बी कुछ समय लेके इट इज जस्ट क्या बोलते हैं उसको, एक 5-6 महीने या जो भी है. एंड देन मैं आफ्टर 6 months आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एट फादर एग्नेल बांद्रा ऑल्सो. फिर मैंने रिज़ाइन भी कर दिया था. शायद सबको मालूम है, लोग सब चिढ़ाते भी है कि आपने ज्वाइनिंग का पार्टी नहीं दिया फिर से. तो रिज़ाइन किया. फिर मुझे लग रहा था बिकॉज आई वॉज स्टेइंग हियर इन पनवेल और 2 घंटा लंबा ट्रैवल करना है, ऑफकोर्स थोड़ा पैसा ज़्यादा था. फिर मैंने वो सोचा कि नहीं चलो छोड़ते हैं. दैट वाज अ गुड डिसीजन, एज यू सेड दैट यू आर अ गुड डिसीजन मेकर और गुड यू आर वाइज. सो दैट वाज अ रियली अ गुड डिसीजन, बिकॉज 6 महीने के बाद फिर मैंने अपने PhD के लिए एडमिशन ले लिया 2011 में. एंड 2011 से द टाइम वॉज सो गुड, एंड ऑफकोर्स नाउ ऑल्सो द टाइम इज सो गुड दैट विद द सपोर्ट ऑफ जोशी सर वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दैट टाइम, एंड ऑल माई कलीग्स, अदर कलीग्स, मूर्ति सर. और मैंने सुना था कि मैनेजमेंट काफ़ी हायर स्टडीज़ को एनकरेज करता है. दैट वाज द बेस्ट पॉइंट, बेस्ट क्वालिटी ऑफ दिस मैनेजमेंट. आई मीन दे नेवर स्टॉप यू कि आपको जो पढ़ना है, जो करना है आप करो. दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू. दैट वाज द बेस्ट क्वालिटी आई हैव एवर सीन इन एनी मैनेजमेंट और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. वो आपको रोकते नहीं है किसी के बारे में. द बेस्ट क्वालिटी. तो बोला लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड देन
मुझे एडमिशन मिल गया 2011. आई 2015 में आई हैव completed, as you mentioned that madam mentioned that 3.5 years. So in 3.5 years I had submitted my pre-synopsis, and then it took 1 year for the viva and feedback report and everything. 2015 again, with the support of Doshi sir, he and then Murthy sir, they have given the responsibility of the department. And since then, of course, during 2011 to 15, I was as the other colleagues, we were department colleagues. I think we had gone for some outings also during that time. That was a very nice time. Nagaon, Umkar sir was there, Baswaraj sir, Vinayak sir. We had a very fun there. We had a very good time. In fact, that was the best time. This 2010 to 2023, the best time of my life. It is about 13.5 years, about 14 years. बट ये जो लाइफ का जो समय है 14 साल, ये मैंने 10 उसके पहले 11 साढ़े 11 साल दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, पर ये जो 14 इयर्स का जो टाइम है ये तो लाइफ में कभी आएगा नहीं. इट इज़ डैम श्योर. मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ, कितने भी बड़े पोस्ट पे जाऊँ, कितना भी पैसा कमाऊँ, बट ये जो टाइम है सर, ये आई वुड नेवर गेट. आई मीन दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. सो आई वुड नेवर आई मीन क्या बोलते हैं उसको, कि शायद ये समय फिर से आएगा नहीं लाइफ में. तो ऐसा है. आई मीन कुछ चीज़ें रहती है जो आप कभी भूल नहीं सकते हो, और ये तो काफ़ी बड़ा समय रहा है. सारे लोग इंक्लूडिंग नॉन टीचिंग जो भी स्टाफ है, सतीश पाटिल जी भी नहीं, जब भी मैं कुछ किसी को बोलता हूँ, कोई भी रहे, कि कुछ भी काम बोला, ऐसा किसी ने भी मुझे उल्टा बोला नहीं कि सर ये नहीं हो सकता है या मैं ये नहीं कर सकता हूँ. पता नहीं क्यों, जो भी मेरे पास आता था या जो जिसको मैं बुलाता था, जो भी मैं काम देता हूँ, हो सकता है मेरे अलग कुछ क्वालिटी हो, या जो मुझे कोई कभी नहीं बोलता है. पता नहीं कहीं पे भी, यहीं पे नहीं, सोसाइटी में रहो या कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हो, गॉड नोज, मे बी आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट बाय द गॉड. और ये जो भी कुछ हुआ है 2015 से 22-23 तक, ये सब इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज़ ऑल द सपोर्ट फ्रॉम प्रिंसिपल, मैनेजमेंट एंड माई डियर कलीग्स, ऑल माई फ्रेंड्स. उनके वजह से हुआ. ऐसे जो भी नैक हो, ऑटोनॉमी हो, NBA हो, क्योंकि क्या आप तो एक ही आदमी हो ना. आप आगे कुछ कर सकते हो अनलेस यू हैव सपोर्ट. और जो सपोर्ट मिला है, सपोर्टिंग स्टाफ हो या मेरे कलीग्स हो, दैट हैज़ बीन वंडरफुल. इसकी वजह से मैं जो भी कर पाया, छोटा मोटा जो भी कुछ कर पाया, मेरे में जो क्वालिटी है छोटी मोटी, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल माई कलीग्स, एंड द क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू. और जो भी मेरी पर्सनल भी ग्रोथ हुई है, पर्सनल ग्रोथ बोलो या प्रोफेशनल ग्रोथ बोलो, इसके लिए भी जो मैक्सिमम क्रेडिट है आप सबका ही है, बिकॉज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, योर बेस्ट विशेष आई कुड डू. क्योंकि जब तक आपको जब एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं होता है या जो बेस्ट विशेष नहीं होती है, आप खुद कुछ नहीं कर सकते हो, आप कितने भी महान हो या कितने भी बड़े हो. सो दैट सपोर्ट इज़ मस्ट, चाहे वो फैमिली साइड से हो या आपके फ्रेंड्स हो या प्रोफेशनल इस पे हो. सो दिस ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ, एंड देन ऑफ कोर्स द गॉड्स ग्रेस, योर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स. तो ये जो समय रहा है, ये बहुत ही अच्छा समय रहा है मेरे लाइफ का. और पता नहीं आगे चल के मैंने डिसीजन तो ले लिया है, और पर्टिकुलरली ये जो फील्ड में मैंने चेंज किया, बिकॉज मैं तो मैनेजमेंट में पढ़ाता था पीमसर में या और कुछ इंस्टीट्यूट्स में विजिटिंग फैकल्टी करके था. एंड देन ऑनलाइन ऑल्सो आई यूज्ड टू टेक सम लेक्चर्स दिस दैट. तो मे बी दिस एंड माई रिसर्च, माई पब्लिकेशंस, this all helped me to get into management institute, and it is one of the best institutes in Pune. It's a Shri Balaji University. It's a private university going to be deemed. देखते हैं अभी वहाँ तो पता नहीं कैसे एनवायरनमेंट रहेगा. आई डो नॉट नो मच. मैंने एक दो लोग को पूछा तो इट इज़ एक्चुअली फाउंडेड बाय वन ऑफ द आर्मी पर्सन. तो थोड़ा डिसिप्लिन है, उस तरह से काम रहेगा, बिकॉज उस तरह है. इट्स ओके, बट आई हैव एक्सेप्टेड. चैलेंज इज़ गोइंग टू बी देयर, क्योंकि यहाँ का जो कंफर्ट लेवल था, वो कंफर्ट लेवल से मुझे बाहर रहा था. इट वॉज अ कंफर्ट, बिकॉज एक 9:30 बजे आना है या 10:30 बजे आना है, एंड देन यू एक अलग तरह का लाइफ बन गया था. कंफर्ट ही था एक लाइफ में, और कुछ दिक्कत ही थी नहीं. बट क्या है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू टेक डिसीजन, बिकॉज देर आर मेनी अदर थिंग्स. यू हैव योर पर्सनल लायबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़.
तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू टेक दिस हार्ड डिसीजन, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता था कि मैं ये कॉलेज से जाऊंगा कभी, बट दैट वाज द द ओनली वे फॉर मी, एंड देन आई हैव टेकन डिसीजन. और अच्छा टाइम रहा है पूरे 13-14 साल में. सबका सपोर्ट रहा है. आई मीन मेनली सारे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, जो शर्वरी मैडम, वर्मा सर, अविनाश सर, प्रशांत सर, गोयल सर, वानी सर, ये लोग भी कभी ऐसे लगा नहीं मुझे कि मैं एक स्ट्रेस में काम, मैंने कभी मैं स्ट्रेस लेता हूँ पर काम का कभी स्ट्रेस नहीं लेता हूँ. स्ट्रेस आता है मुझे जस्ट बिकॉज कुछ अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ना, तो स्ट्रेस आता ही है एंड इट इज़ अनअवॉइडेबल. वो आप कितना भी करोगे तो आपको स्ट्रेस आना ही है. तो बट ऐसे कभी लगा नहीं कि मेरा कुछ काम रुका है, या मैंने मैडम को फ़ोन किया, सर को फ़ोन किया, अविनाश सर को फ़ोन किया, तो ऐसा कभी पता नहीं क्या है. तो वो एक मैजिक बोलो या क्या है, लोग सपोर्ट ही करते आए मुझे जब से मैं पढ़ रहा हूँ या जब से जॉब कर रहा हूँ, जो भी है. आई हैव गॉट वेरी गुड्स. जैसे मैडम ने बताया, रिचा मैडम ने, उनके हस्बैंड भी हम लोग साथ में थे 1 साल. फिर उनके और कोई रिलेटिव्स है, वो फ्रेंड भी दे हैज़ बीन वेरी क्लोज. एंड इतने सारे फ्रेंड्स हैं कि वो लोग सपोर्ट करते हैं. पता नहीं जो भी है, किधर भी जाओ आप, कहीं पे भी जाओ, चाहे वो बाहर के कंट्रीज़ में हो, किधर भी हो, दे आर बीन सपोर्टिंग. अच्छा है वो एक. आई एम ब्लेस्ड. एंड देन पिल्ले में तो इतना अच्छा रहा है, तो बहुत ही अच्छा है. आई मीन कभी भी मुझे लगता है कि मैं बाकड़ में हूँ. मैं अभी बेटी को बोल रहा था कि शी वॉज रजिस्टर्ड एक्चुअली. वो बोल रही कि नहीं बाबा, हम लोग इधर ही रहते हैं, हम लोग नहीं जाएंगे. बोला देखो वहाँ पुणे में अच्छा एजुकेशन है. फिर सर से बात किया और फ्रेंड से बात किया. बोलता है वाकड़ और पनवेल जो है, इट इज़ लाइक गोइंग फ्रॉम पनवेल टू अंधेरी. पनवेल टू अंधेरी में जितना समय लगता है 2 घंटे का, उतना ही मतलब बाकड़ से पनवेल आने के लिए. तो वी आर नॉट गोइंग फार अवे. तो दिस वे life is there, and I am going to be there. My all memories will be cherished, and I will carry this memory in my throughout my rest of my life. ऐसा सब है. But of course this was a different life. सारे सबके साथ, वैशाली मैडम हो, शिल्पा मैडम हो, सबके, everybody, because I had to interact for multiple things. But my experience and has been really great with all of you, and would be there. I mean, I would always remain with you. जो भी जैसे भी हो, चाहे प्रोफेशनल से हो, प्रोफेशनल कनेक्ट हो या पर्सनल कनेक्ट हो, that would I would always be there. So I wish you all the best. God may bless you with good health, good happiness. एंड इवन आई विश दिस इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे एक असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मेंबर, नेशनल काउंसिल मेंबर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर 2 years, ऑनलाइन कोविड, एंड सो मेनी थिंग्स आई हैव लर्न. सो इंस्टीट्यूट का भी बहुत बड़ा ये है मेरे ऊपर, और आप सबका ही है. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. थैंक यू सो मच फॉर so kind with me and so supportive with me. Thank you. I wish you all the best, everyone. Thank you, sir. हम लोग बाद में लेंगे अच्छे से, राइट?